राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर एक बयान दिया है। इस बयान में गहलोत ने मोदी का प्रभाव कम होने की बात कही है। आगे कहा कि बीजेपी में फूट पड़ चुकी है, मोदी की अब उनकी पार्टी के नेता ही इज्जत नहीं करते, बीजेपी में जल्द बगावत बड़ा रूप ले सकती है। गहलोत शनिवार को जयपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी का अब उनकी ही पार्टी में सम्मान खत्म हो रहा है, ये उनके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक में उनकी रिस्पेक्ट थी वो तो पहले ही कम हो गई है। अब उनकी पार्टी भी लगातार उनकी रिस्पेक्ट कम कर रही है, उनकी रिस्पेक्ट पार्टी में कम हो रही है, ये कहना है गहलोत का। बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से पूछ लीजिए कि उनकी पार्टी की मीटिंग में किस तरह के हालात बन गए हैं। पहले उनकी पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग में क्या हालात हुआ करते थे, वहीं अब किस तरह के हालात बन गए हैं, आप लोग पता कर लीजिए, हकीकत जान जाएंगे। पहले और अब में मोदी को लेकर किस तरह के हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा, मैं पीएम मोदी को भी समझाना चाहूँगा, आप ओबीसी समुदाय से प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हो, कम से कम ओबीसी का मान और सम्मान तो रखो। लेकिन जिस तरह की सोच उनकी है, उसके बाद अब उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ हो गई है, आपके खिलाफ धीरे धीरे बगावत हो सकती है। गहलोत ने कहा, हम सुनते हैं कि आरएसएस और इनके बीच नहीं बन रही है, लेकिन हमें क्या मतलब इनके बीच बने या ना बने, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत देश एक और अखंड रहे। उसके लिए पूरे देशवासियों को चाहिए कि वो किसी भी पार्टी या विचारधारा के क्यों ना हो, सबको देश प्रेम और भारत माता के लिए एकजुट रहना चाहिए। गहलोत ने कहा कि मैं तो यही चाहता हूं कि नई पीढ़ी के लोग भी राजनीति में आए, लेकिन वो पूरी निष्ठा ईमानदारी से पार्टी के प्रति समर्पित होकर साथ काम करें। इससे ना सिर्फ उनका बल्कि देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन अगर उनका कमिटमेंट ही नहीं होगा, सिर्फ पद लेने तक के लिए ही सीमित हो जाएंगे, मैं कुछ बन जाऊं, पद लेकर बैठ जाऊं, पद ले सकते हैं, कई लोगों को पद मिल भी चुके हैं, मिल भी जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग पार्टी और देश का भला नहीं कर सकते। मैं नौजवानों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ काम करें। उन्होंने कहा, देश में आज हिंसा और अराजकता का माहौल पैदा हो चुका है। मोदी के राज में लगातार हिंसा फैल रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। इनकम टैक्स सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उससे अब जनता भी समझ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के नेताओं का मुस्लिम प्रेम जाग रहा है, ये अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि सभी धर्मों के लोगों और उनकी जातियों के प्रति उनका प्यार जागृत हो। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संघ के लोगों का मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और दलितों समेत सभी जातियों के प्रति प्रेम जागृत हो। हालांकि मेरा अनुभव कहता है ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने 70 साल में ना महात्मा गांधी का नाम लिया और ना ही सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। सिर्फ गुजरात में चुनाव जीतने के लिए सरदार पटेल का बड़ा स्टैचू बना दिया, जो अच्छी बात है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर 70 साल तक उन्हें सरदार पटेल क्यों याद नहीं आए? क्योंकि सरदार पटेल ने ही संघ पर बैन लगाया था, वो टीस बीजेपी के दिल में थी। गांधी का नाम नहीं लिया क्योंकि गोडसे कौन था ये सब जानते हैं। पंडित नेहरू का त्याग बलिदान छिपाने की कोशिश की गई। अगर इतिहास के महापुरुषों का नाम छुपाया जाएगा तो वो खुद महापुरुष नहीं बन पाएंगे। मैं दिल से बोल रहा हूं, इन लोगों का अप्रोच काफी गलत है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।